इस अंधेरी रात में गांव से इतनी दूर, इस सुनसान जगह पे आपका मुझे बुलाना मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ताकि किसी को ये शक ना हो कि तुम पुलिस के आदमी हो। लेकिन सर। राजन, काम की बात करो। रंजीत सिंह के हैंडराइटिंग की रिपोर्ट शहर से आ गई है? यस सर। कौन हो तुम? कातिल। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आज रात को तुम हवेली में वही गाना गाओगी जो तुम आज तक गाती आई हो। नहीं, मैं वो खेल दोबारा नहीं खेलूंगी। ये मत भूलो लड़की कि जगन्नाथ ने तुम्हें मेरे जरिए तुम्हारे भाई को मारने की धमकी दी थी। हाँ, इसीलिए तो मैं अब तक। अब अगर मेरी बात मानने से इनकार किया तो कल तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे कदमों में मिलेगी। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है तो विजय कुमार से। आज की रात तुम्हारे गीत में विजय कुमार की जिंदगी डूब जाएगी, क्योंकि ये रात फिर ना आएगी। तुम वही लड़की हो ना जो मेरी लाश देखना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मेरे भाई का कत्ल हुआ। तुम्हारी वजह से जिंदगी मुझसे दूर और मौत मेरे करीब होती गई। कौन हो तुम? कातिल के बारे में क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपने छोटे भाई राजू की जिंदगी को बचाने के लिए उस कातिल के इशारों पर मैं कठपुतली की तरह नाच रही थी। पाप पाप होता है, चाहे वो मजबूरी में किया जाए या जानबूझकर, और तुम्हें अपनी पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। भगवान के लिए पुलिस को फोन मत कीजिए। अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो वो कातिल सचमुच मेरे भाई को मार डालेगा। प्लीज। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम सच कह रही हो। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। राधा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। राजन। यस सर। कल के अखबार में यह खबर छपवा दो। कैसी खबर सर? एक गुमनाम लाश की। राधा। सुनील, तुम? राधा, कानून को तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुनील, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अखबारों के जरिए चारों तरफ ये खबर फैला दी है कि रूपा जिंदा है और आज भी उसी खंडर में अपने प्रेमी के इंतजार में विरह के गीत गा रही है। मैं जानता हूँ राधा, कि कातिल रूपा का प्रेमी है और उससे मिलने खंडर में जरूर जाएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा। आज की रात तुम्हें रूपा बनना होगा। कातिल मेरे सामने है राजन। तो फिर इंतजार किस बात का है सर?
कातिल का। 2, 3। तुम अगर मेरी एक लाश बिछाओगे तो मैं 6 लाशें बिछाऊंगा। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो इंस्पेक्टर। तुमने यह सोचा कि रूपा का जाल फैलाकर तुम मुझे कानून के चौखट में जिंदा गाड़ दोगे। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ठाकुर जसवंत कुमार के खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं अपना इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। कैसा इंतकाम? रूपा का इंतकाम। रूपा और मैं एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उस कमीने ठाकुर जसवंत कुमार ने उसकी इज्जत लूटी और तुमने ठाकुर को मार डाला। हाँ, मैंने उसे मार डाला। रूपा की आत्मा का जाल फैला। हाँ, जगन्नाथ को रुपयों की जरूरत थी। मैंने उसकी जरूरत पूरी कर दी। समझ गया ना जगन्नाथ? सब समझ गया। काम करते जाओ, नोट लेते जाओ। और जगन्नाथ ने तुम्हारी? मैंने जगन्नाथ के जरिए राधा को धमकी दिलवाई कि अगर उसने रूपा की आत्मा का ढोंग नहीं रचाया तो उसके छोटे भाई राजू का कत्ल कर दिया जाएगा। और इस नंगे नाच के पीछे तुम खून की होली खेलते रहे और यह समझते रहे कि तुम कानून की नजरों से बच जाओगे। नहीं, मैं जानता था कि कानून साए की तरह मेरा पीछा करता रहेगा। इसलिए जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया, तुम्हें गुमराह करने के लिए मैंने जगन्नाथ की मदद से दुनिया की नजरों में अपने आप को बांट दिया। जब मुझे पता चला कि तुम जगन्नाथ को पकड़ लोगे, तो मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। किसी न किसी तरह यह राज गुलाबों को पता चला, मैंने उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन गुलाबों को हवेली में किस चीज की तलाश थी? उन कागजात की जिससे इसे अपनी जमीन वापस मिल जाती। लेकिन सुनील, ये लॉकेट के पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि उस लॉकेट में रूपा की तस्वीर के पीछे इसकी तस्वीर थी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया रंजीत सिंह। तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूं रंजीत सिंह। मैं एक दिन तुम्हारी मां से जाकर मिला। और मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम श्यामलाल नहीं रंजीत सिंह है। फिर मैं उस डाक बंगले में गया जिसके रजिस्टर में तुमने अपना नाम श्यामलाल लिखा था। मैंने तुम्हारी हैंडराइटिंग उस खत की हैंडराइटिंग से मिलाई जो मुझे एक रात इसी खंडर में तुम्हारा पीछा करते हुए मिला था। दोनों हैंडराइटिंग एक ही थी। लेकिन सुनील साहब, अब तक तो मैं यही सोचता रहा कि हमारे फार्म का मैनेजर रंजीत सिंह की कातिल है। नहीं विजय कुमार, इसने तो मौके का नाजायज फायदा उठाना चाहा। यह कातिल नहीं, यह तो चीटर है। यह मिसेस जसवंत कुमार को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठता रहा, यह कहकर कि यह उनके पति के कातिल को लाकर उनके सामने खड़ा कर देगा। तुम्हारे फार्म से घोड़े भी चुराता रहा। पुलिस से बचने के लिए इसने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को रिश्वत भी दी थी। कातिल को फांसी तो होगी, यह भी अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। हैंड्स अप!
Hands up. You are under arrest.